आज डेट है 8/9/2023। उसमें से आज जो डे 3 है उसमें से स्पीडी करंट अफेयर और लूसेंट का साइंस का देख रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एक एक करके हर दिन एक एक पेज डालते हैं ताकि ज़्यादा लोड ना हो और हम भी अच्छा से रिवीजन कर सके। हम रिवीजन के लिए डाल रहे थे कि हम पढ़ चुके हैं तो लगा कि याद नहीं हो रहा है, तो सोचे कि ऐसा बनाएंगे तो हमको भी कुछ याद होगा। अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा कुछ याद होगा तो अच्छी बात है, अगर देख रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नया है हम। चलिए शुरू करते हैं। अक्टूबर का 2 अक्टूबर क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस या गांधी जयंती। 2 अक्टूबर क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस या गांधी जयंती। और इसी में 5 अक्टूबर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट, 8 अक्टूबर क्या मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। नेक्स्ट 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। नेक्स्ट 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्य जन्मदिन पर। 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस, एपीजे अब्दुल कलाम की जन्मदिन पर। नेक्स्ट 20 जनवरी क्या मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस। 20 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस। नेक्स्ट 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस। नेक्स्ट 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार पटेल के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस। और उसी में 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी मनाया जाता है। इंदिरा गांधी की क्या मनाया जाता है? पुण्यतिथि भी मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। और 1 नवंबर का विश्व शाकाहारी दिवस। 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस। और 7 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। ऐसे में 10 जनवरी को विश्व विज्ञान दिवस। 10 जनवरी को विश्व विज्ञान दिवस। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। नेक्स्ट 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। नेक्स्ट 14 नवंबर को बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस। बाल दिवस या विश्व मधुमेह दिवस। नेक्स्ट 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस। नेक्स्ट 24 नवंबर को शहादत दिवस या गुरु तेग बहादुर के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? शहादत दिवस गुरु तेग बहादुर के जन्मदिन पर। नेक्स्ट 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस, संविधान दिवस। इसी दिन संविधान बन के पूर्ण हुआ था। संविधान बनने में कितने दिन लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी को। बन के तैयार होता है 26 नवंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। और 2 नवंबर को 1 दिसंबर क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। तभी देख रहे थे 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। और यहाँ देखे थे क्या देखे थे? 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। और 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? थल नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। नेक्स्ट 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस, भारत बांग्लादेश के साथ मनाया जाता है। मैत्री दिवस भारतीय बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट
7 दिसंबर को झंडा दिवस। 7 दिसंबर क्या मनाया जाता है? झंडा दिवस। नेक्स्ट 10 दिसंबर क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। नेक्स्ट 14 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण या विश्व ऊर्जा दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण या विश्व ऊर्जा दिवस। नेक्स्ट 22 दिसंबर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। श्री रामानुजन। 22 दिसंबर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस श्री रामानुजन के जन्मदिन पर। नेक्स्ट 23 दिसंबर को किसान दिवस। किसके जन्मदिन पर? चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। नेक्स्ट 24 दिसंबर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकरण दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकरण दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस। नेक्स्ट 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। 26 दिसंबर क्या मनाया जाता है? वीर बाल दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, आज तीसरा दिन है साइंस का। फिजिक्स को पहले देखेंगे, 2 पेज पढ़ चुके हैं। तीसरा पेज है जो टिक मारे उसी को देखेंगे, इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है उसी को बस देखेंगे। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। उत्तोलक क्या है? इस वर्ग के उत्तोलकों में अवलंब F आयास E तथा भार W के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलक को यांत्रिक लाभ से अधिक, 1 से अधिक, 1 के बराबर तथा 1 से कम भी हो सकता है। इसका उदाहरण क्या है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का कैंची, प्लास, सिडनी, कील, ऐसे क्वेश्चन आता है। कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप, ये सब क्या है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। अब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या आता है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या आता है? उदाहरण वही देख लेते हैं। सौरात, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी, ये सब क्या होते हैं? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में देखते हैं, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, इस वर्ग के उत्तोलक में अवलंब F भार से कम होता है। उदाहरण चिमटा, मनुष्य का हाथ, ये किसका आता है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, गुरुत्व केंद्र देखते हैं। किसी वस्तु के गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरीमुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। संतुलित गुरुत्व केंद्र, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरीमुखी बल लगकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संतुलन के प्रकार। संतुलन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, उदासीन संतुलन। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन और उदासीन। पहला अस्थायी संतुलन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका यदि किसी वस्तु की उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वह पूर्ण स्थिति में आ जाए तो इसे संतुलन को अस्थायी संतुलन कहते हैं। अस्थायी संतुलन क्या हो गया कि यदि किसी वस्तु को उसकी तुलनात्मक संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वह पूर्ण स्थिति में आ जाए तो ऐसी संतुलन को अस्थायी संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में यदि किसी वस्तु को उसकी तुलनात्मक अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में न आए तो इसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। अस्थायी संतुलन किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में न आए तो इसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उदासीन संतुलन। यदि किसी वस्तु को संतुलन की थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र G उसकी ऊंचाई पर बना रहता है, छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है तो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है।
उदासीन संतुलन, यदि किसी वस्तु को संतुलन की स्थिति में से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है तो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अस्थायी संतुलन की शर्तें। अस्थायी संतुलन की शर्तें क्या है? किसी वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए 2 शर्तें को पूरा होना आवश्यक है। पहला, वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकतम नीचे होना चाहिए। वस्तु का गुरुत्व केंद्र कितना होना चाहिए? नीचे होना चाहिए, अधिकतम नीचे होना चाहिए। दूसरा, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से होकर गुजरनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है, इसका इकाई मात्रक जूल है। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है, इसका इकाई मात्रक जूल है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहता है, उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि, इसका इकाई मात्रक क्या है? जूल है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक अदिश राशि, इसका इकाई मात्रक जूल है। कार्य द्वारा प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। कार्य द्वारा प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो 2 प्रकार के होते हैं। एक गतिज ऊर्जा होता है, एक स्थितिज ऊर्जा होता है। एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का के ई बराबर 1/2 भी mv का स्क्वायर। के ई बराबर 1/2 mv का स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का पॉइंट है, जब किसी वस्तु के विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। स्थितिज ऊर्जा, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग में कमानी की ऊर्जा, गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। पीई बराबर mgh। पीई बराबर mgh होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, उसमें ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। क्वेश्चन ऐसा पूछता है, ऊर्जा को कैसे बनता है? ना ऊर्जा नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है। अतः विश्व का ये संपूर्ण ऊर्जा का परिणाम स्थिर है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट होती है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिणाम स्थिर रहता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। नेक्स्ट, ऊर्जा रूपांतरण करने वाले कुछ उपकरण। जैसे एक उपकरण है इधर ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण उपकरण है। ऊर्जा का रूपांतरण जैसे डायनेमो क्या करता है? ऊर्जा का रूपांतरण करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है।
नेक्स्ट, ट्यूब विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक सेल क्या करता है? विद्युत सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत सेल क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट, संवेग एवं गतिज के में संबंध। संवेग एवं गतिज में क्या संबंध होते हैं? के ई बराबर पी के स्क्वायर बाई एम बी, के ई बराबर पी के स्क्वायर बाई 2m। संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध के ई बराबर पी के स्क्वायर बाई 2m। नेक्स्ट, शक्ति का SI मात्रा क्या है? वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया। शक्ति का SI मात्रा क्या है? वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया। नेक्स्ट, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति बराबर कार्य बटे समय या शक्ति बराबर जूल बटे सेकेंड समय या बराबर वाट बराबर 7/7 आर्ग सेकेंड या वाट बराबर 10/7 आर्ग सेकेंड। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 मीटर वाट बराबर 1 मिनट वाट बराबर 10/7 वाट। 1 मिनट वाट बराबर 10/7 आर्ग। नेक्स्ट, शक्ति की एक और मात्रक अशुशक्ति है। शक्ति की एक और मात्रक अशुशक्ति है। अशुशक्ति की इकाई जेम्स वाट के द्वारा दिया गया। अशुशक्ति की इकाई जेम्स वाट द्वारा दिया गया। एक अशुशक्ति बराबर से 746 वाट होता है। एक अशुशक्ति बराबर 746 वाट होता है। 746 इंटू 10/7 आर्ग सेकेंड। 746 इंटू 10/7 आर्ग सेकेंड। नेक्स्ट, वाट सेकेंड। एक वाट सेकेंड बराबर 1 वाट गुना 1 सेकेंड बराबर 1 जूल। 1 वाट सेकेंड बराबर 1 वाट गुना 1 सेकेंड बराबर 1 जूल। एक वाट घंटा। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा। 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 3.6 गुना 10⁻6 जूल। नेक्स्ट, W वाट, किलोवाट, मिनट वाट तथा HP शक्ति की मात्रक है। नेक्स्ट देखते हैं, वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलोवाट आवर कार्य अथवा ऊर्जा की मात्रक है। नेक्स्ट देखते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं केमिस्ट्री का जो आज जो टेस्ट मारे थे उसमें आया था ये क्वेश्चन। एक तरफ मूल कण है और एक मूल कण को देखते हैं, द्रव्यमान को देखते हैं, खोजकर्ता को देखते हैं। मूल कण इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 9.1095 × 10⁻28 ग्राम। इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1095 × 10⁻28 ग्राम। जो आज क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमस। और सही हुआ मेरा। प्रोटॉन की का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 1.6726 × 10⁻24 ग्राम। और प्रोटॉन की खोज किया था कौन? क्लस्टीन ने। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है ग्राम में? 1.6749 × 10⁻24 ग्राम। उसका खोज किया था चैडविक ने। अगर बोला जाए तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमस ने, प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नोट, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया तेल बूंद प्रयोग विधि से। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया तेल बूंद प्रयोग विधि से। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी बर्गली ने की थी। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी बर्गली ने की थी। नेक्स्ट, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। नेक्स्ट, भारतीय विज्ञान सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर विशिष्ट मूल कण बोसोन का नाम रखा गया।
भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर विशिष्ट मूलकण बोसोन का नाम रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही देखेंगे। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों जिन्हें कक्षा ऑर्बिट कहा जाता है में तेज से घूमता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों जिन्हें कक्षा ऑर्बिट कहा जाता है में तेज से घूमता है। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर विद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर विद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, रदरफोर्ड के दोष। रदरफोर्ड के दोष क्या है? पहला, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। नेक्स्ट, द्रव्यमान संख्या। किसी वस्तु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का प्रयोग उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या किसी वस्तु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसके लिए 1933 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसके लिए 1933 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कुछ प्रमुख रासायनिक एवं उनके उपकरण। कुछ रासायनिक प्रमुख इसके उपकरण, यूरेनियम 235 चट्टान की आयु ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। चट्टान की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम 235। और सोडियम 24, रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24। नेक्स्ट, कोबाल्ट 60 का रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74। आयोडीन 131 को थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट देखते हैं, फास्फोरस 32 ल्यूकीमिया के उपचार में किसका किया जाता है? फास्फोरस 32। नेक्स्ट देखते हैं, लोहा का 59 अरक्ता का रोग पता लगाने में लोहा 59 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व क्या है? फ्लोनियम है। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व क्या है? फ्लोनियम है। नेक्स्ट पॉइंट बायोलॉजी का देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बायोलॉजी में आज डे का तीसरा है राइबोसोम। सर्वप्रथम रोबिन्स ने एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी.डी. पोलैंड ने 1953 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। देखा कोई और नामकरण कोई अलग किया, जैसे कि राइबोसोम। सर्वप्रथम रोबिन्स एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी.ई. पोलैंड ने 1953 ईस्वी में जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम को देखा और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटॉन की फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन की फैक्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज अल्टमैन 1886 ईस्वी में की गई थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। बेंडा ने इसका नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट,
माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति केंद्र। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन विधि द्वारा विभाजित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है। नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं गोल्जी काय। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी इटली नामक वैज्ञानिकों ने की थी। गोल्जी काय, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी इटली नामक वैज्ञानिकों ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है गोल्जी काय। नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम। इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिकों ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसे संरचना होती है। इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी काय में होता है। लाइसोसोम, इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिकों ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसे रचना होती है। इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी काय में होता है। नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजी का लास्ट पेज देखते हैं। इसे आत्मघाती थैली लाइसोसोम है ना। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आत्मघाती थैली माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन की थैली कहा जाता है, प्रोटॉन की, और लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या देखते हैं हरित लवक। यह हरा रंग का होता है। हरित लवक क्या होता है? हरा लवक का होता है। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? हरित लवक, अर्णवी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक, अर्णवी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ वर्णहरित होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। हरित लवक यह हरे रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ वर्णहरित होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पत्तियों का रंग पीला इनमें कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अर्णवी लवक। यह रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों को कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, जैसे जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में। ये भोज्य पदार्थों के संग्रहण करने में वाला लवक है। अर्णवी लवक यह रंगहीन लवक है। यह पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, जैसे जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में। ये भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला लवक है। नेक्स्ट देखते हैं वर्णी लवक। ये रंगीन लवक होते हैं। ये कैसा होता है? रंगीन लवक होते हैं। वर्णी लवक रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फलाभित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। वर्णी लवक ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फलभित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वर्णी लवक के अन्य उदाहरण। टमाटर में लाइकोपेन पाया जाता है। वर्णी लवक के कुछ उदाहरण टमाटर में लाइकोपेन पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन। टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वनस्पति को पराबैंगनी किरणों
के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक फाइकोसाइनिन है। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक क्या कहता है? फाइकोसाइनिन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केंद्रक। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग क्या है? केंद्रक। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे क्रोमेटिन कहते हैं। केंद्रक को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन नाम फ्लेमिंग ने दिया था। क्रोमेटिन नाम कौन दिया था? फ्लेमिंग ने। यह प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए डेक्स्ट्रोनी रेम्बोकुलम एसिड का बना होता है। प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़ने कर अनेक मोटे एवं छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, चिंपांजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा, यानी मानव में कुल गुणसूत्र की संख्या कितने होता है? 46। और चिंपांजी में 48, बंदर में 42, मानव में गुणसूत्र की जोड़ा 23। नेक्स्ट देखते हैं, इसे क्रम हो गया, इसको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूंकि यह जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशानुगत का वाहक कहा जाता है। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूंकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, यह गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशानुगति का वाहक कहा जाता है। नेक्स्ट, इसे केंद्रिका कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। इसे केंद्रिका कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। आज के लिए इतना ही। इतना दूर देख चुके हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रहेंगे। मेरा नाम आनंद उरांव है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।